हाय वेलकम बैक टू एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो है प्रोनाउन के ऊपर। तो पहले हम चलते हैं एक इंट्रो ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं कि आखिर ये प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन इनिशियली एक ऐसी चीज है जो कि रिप्लेस करेगी किसी नाउन को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं, डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन एक ऐसी चीज होती है जो कि इन प्लेस ऑफ नाउन यूज किया जाता है। तो कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोनाउन देखना है तो वो क्या है, नाउन का रिप्लेसमेंट है। ऐसा क्यों करते हैं? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि हम जब भी कहीं पर मान लीजिए एक कहानी सुनाई जाती है, मैं एक हिंदी का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक जंगल में एक राजा था, फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, राजा बहुत ही सुंदर था। फिर उसके बाद अगर हम बताते हैं राजा की दो रानियां थी, जब भी ऐसा बोलेंगे तो इसमें राजा बहुत बार रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे रिपीटिशन को और इस मोनोटोनस यानी कि एक ही जैसा अजीब ढंग से बोलने की जो कोशिश की जा रही है, इसको ना हो, ऐसा ना किया जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम इस कहानी को इस तरीके से बोल सकते हैं, एक जंगल में राजा था, वह बहुत सुंदर था, उसकी बहुत सुंदर दो रानियां थी। तो इस तरीके से हमने क्या करा, नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से। उसी तरीके से इंग्लिश में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं देयर वॉज अ किंग इन अ जंग इन अ टाउन इन अ जंगल, और फिर उसके आगे लिखेंगे ही वॉज वेरी हैंडसम। तो इस तरीके से हम उसको लिखते जाएंगे। तो यही हमारी डेफिनेशन है कि नाउन को हम कैसे रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से। अब चलते हैं आगे। यूसेज क्या होता है? यूसेज क्या है? जैसे बहुत सारे नाउन हमने देखे, वो हम जानते भी हैं। नाउन क्या हो सकता है? नाम हो सकता है किसी का, प्लेस का नाम हो सकता है, ये किसी थिंग का नाम हो सकता है। उन्हीं सबको रिप्लेस करने के लिए हम यूज करेंगे। जैसे अगर कोई राजा है, किंग बोल रहे हैं उसे, तो किंग क्या है, एक मैन है। तो उसके लिए हम रिप्लेसमेंट क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ही। अगर रानी है तो वो क्या हो गया, या फिर कोई लेडी है, मान लो कि कमला, तो कमला का रिप्लेसमेंट क्या होगा, शी होगा। तो उसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, शी यूज करेंगे। इसी तरीके से एक बहुत सारे लोग होंगे तो उनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा दे। प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दे। अगर हम बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग अपने बारे में ही बता रहे हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा वी, क्योंकि वो अपने बारे में रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको प्रोनाउन में वी बोलेंगे। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, ही जब मैन वाली बात होगी तो ही से रिप्लेसमेंट होगा नाउन का, और विमेन वाली बात होगी तो फिर किसी से रिप्लेसमेंट होगा। कोई निर्जीव वस्तु होगी तो उसमें इट का यूज करेंगे। अगर हम किसी भीड़ के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं, उनके लिए दे का यूज करेंगे, अगर वो क्या है, लिविंग चीज है। और अगर वो हम बहुत सारी भीड़ अपने बारे में ही बता रही है और अपने लिए ही एक प्रोनाउन यूज करना चाह रही है, तो हम उसके वी का यूज करेंगे। तो ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा कर सकती है जब आप कहीं पर बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो रिटर्न वाली कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो। आप किसी से बात करेंगे तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मोनोटोनस चीज़ों को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। वो क्या है इसकी हिस्ट्री। जो प्रोनाउन थे वो बहुत अर्ली टाइम में यूज़ किए जाते थे लैंग्वेजेस में, जब पीपल ने स्टार्ट किया शॉर्ट हैंड टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। अब क्या हुआ, कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव करने के लिए इनका यूज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि रिपीटिशन ना हो नाउन की, और बार बार में कम्युनिकेशन में एक बड़े बड़े एक नाउन को, बहुत बड़े नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमने छोटे प्रोनाउन का यूज किया। मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा नाम है, जैसे किंग जॉर्ज फिफ्थ। अब बार बार हम इस किंग जॉर्ज फिफ्थ बोलेंगे, उसकी जगह हमने क्या करा, ही बोल देंगे। तो रिप्लेसमेंट क्या हो गया उस नाउन का, प्रोनाउन से रिप्लेसमेंट। तो इससे क्या हो गया, हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, किसी प्रोनाउन में प्रोनाउन का जो यूज है वो क्या करता है, कम्युनिकेशन को कंसाइज बनाता है। कंसाइज मतलब बहुत ही छोटा कर देता है। मतलब अब बड़ा लंबा लिखने की जगह हम उसको छोटा लिख देंगे, चाहे रिटन में हो और अगर स्पोकन में, तो भी वो कम वर्ड्स हमें यूज करने होंगे। ये रिपीटेशन से हमें बचाएगा और इफेक्टिव बनाएगा सेंटेंसेस को समझने का भी लिए भी, और उन्हें बनाने में भी इफेक्टिवनेस आ जाएगी। और क्या करेगा, जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज को अवॉइड करेगा, मेकिंग आवर कम्युनिकेशन मोर इंक्लूसिव। ठीक है। तो वो क्या होगा, जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करने की बजाय वो क्या करेगा, हमें इस तरीके का अवॉइड करेगा। और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर
जैसे एक पर्टिकुलर नाम लिखें या बाद में उसको चेंज करें, अब वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। मान लीजिए कि अब इसमें क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपने एक सेंटेंस बोला, उस सेंटेंस में आपने किसी को बताया, आपने बोला राजेश इज़ वेरी गुड। अब आपने ये बता दिया। अब ये नहीं पता कि राजेश नाम से वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। जनरली हम वो सोचेंगे कि वो एक लड़का है, लेकिन किसी-किसी केस में लड़की का भी नाम राजेश हो सकता है। तो इस केस में आप बहुत ही आसानी से जब उसका नेक्स्ट सेंटेंस बोलेंगे, तो उसके जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे, अगर उसमें शी यूज़ किया तो ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा वो एक लड़की है। तो यहाँ भी एक क्लैरिटी हमारे पास आ जाती है। तो कम्युनिकेशन में ये इसकी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये तो थी इसकी इम्पोर्टेंस। अब चलते हैं कंक्लूज़न के बारे में। कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना ही इसका एक पर्पस है। रिपिटेशन इसको हटानी है और हमारे स्पीच को बहुत क्लियर और कॉन्साइज़ बनाता है। कभी भी ध्यान रखिए कि इफ़ेक्टिवनेस लाने के लिए हमें क्लियर और कॉन्साइज़, किसी भी चीज़ को क्लियर और कॉन्साइज़ करना होगा, तभी हम किसी भी आइडिया को अच्छे ढंग से प्रेज़ेंट कर पाते हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट अ, वन पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में हमने एक डिस्कशन किया। एक इंट्रो था जो कि मैंने आपको बताया। इतना आप भी जान चुके हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में।